Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट दैट मीन्स क्या है स्टूडेंट? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट दैट मीन्स ये है कि मान लीजिए हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं. दैट मीन्स हम लोग कंसीडर करते हैं कि कोई लाइट है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है. तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसे हम लोग मीडियम नंबर M1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम लोग मीडियम नंबर 2 दैट इज M2 कंसीडर कर लेते हैं, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है. और कोई लाइट, कोई इंसिडेंट रे है जो ये ऐसे आ रही है, कोई इंसिडेंट रे है जो ऐसे आ रही है, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा. पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया. ठीक है. अब इसके बाद जब हम लोग जानते हैं जब कभी भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करती है तो क्या होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. दैट मींस जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो अपना पाथ से हट जाएगी, अपना पाथ से चेंज कर देगी, और किधर की हो जाएगी. अब हटना मतलब इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती, लेकिन बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. नॉर्मल की ओर क्या होगी, बेंड हो जाएगी. तो ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. अब यहाँ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ आई. दैट मींस ये एंगल आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. अच्छा, हमको ये देखना था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है. तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट दैट मींस ये है कि अगर मान लीजिए लाइट इधर से इधर जाएगी तो इसका पाथ क्या बनता है, ये पाथ का नाम हम लोग दे देते हैं. ये ए है, ये ओ है, और ये बी है. तो पाथ कैसे बनेगा, ए ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा बी. दैट मींस ए ओ बी पाथ बनेगा. अच्छा, रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या है, अगर लाइट M2 से M1 जाती है, अभी M1 से M2 जा रही थी, अगर लाइट M2 से M1 में पास करती, दैट मींस M2 से M1 में जाती, तो भी इसका पाथ क्या होता, सेम होता. तो भी इसका पाथ क्या होता, सेम होता. दैट मींस मेरे कहने मतलब ये है कि लाइट चाहे M1 मीडियम से M2 मीडियम में जाए, चाहे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम जाए, या सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आए, दोनों केस में लाइट का जो पाथ होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. दोनों केस में लाइट का पाथ क्या रहता है, सेम रहता है. इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं. और ये दोनों फिनोमिना में होता है. दोनों फिनोमिना दैट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमने ये बता दिया. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा था जब रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस में, तो आप लोग 4 रूल पढ़ा था. फर्स्ट रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी. और थर्ड लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब लाइट फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी. यही लॉ जो है, यही दोनों लॉ खुद ही एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के जो है रिवर्सिबिलिटी को शो कर रहे हैं. दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को शो करते हैं. ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. आपको समझ में आ गया होगा. हमने क्या बताया, हमने बताया चाहे लाइट M1 से M2 में जाए, चाहे M2 से M1 में जाए, उसका पाथ ए ओ बी ही रहेगा. इधर से आएगा तो ऐसे पास कर जाएगा, इधर से जाएगा तो ऐसे पास कर जाएगा. ठीक है. और अगर आप कंडीशन में बोलेंगे सर कैसे ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है, मान लीजिए इधर का आपको समझ में आ गया होगा. इधर से हम लोग देखते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि OB क्या है, इंसिडेंट रे है. OB क्या है, BO क्या है, इंसिडेंट रे है. तो ये इंसिडेंट रे होगा तो इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा, ऐसे होगा ना. इसका एक्चुअल पाथ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा
तो लाइट कहां से जा रही है, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। और जब कभी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट क्या होता है, लाइट अपने पाथ से हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। लाइट यहाँ पर थी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने बताया वो सही बताया, आपको समझ में भी आया। तो दैट मींस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, हेडिंग डाल के हम लोग लिखेंगे द path of ray of light in reflection or refraction when reversed, मतलब जब उसे उल्टा कर देते हैं, will retraces same path। दैट मीन्स का मतलब ये है कि कभी भी लाइट, मान लीजिए लाइट का अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने मतलब क्या है, 1 मीडियम से 2 में आ रही है और 2 से 1 में जाएगी ना। प्रिंसिपल से आ रही थी, फोकस से जा रही थी, फोकस से आएगी, प्रिंसिपल जाएगी, तो उल्टा कर देते हैं तो क्या विल रिट्रेस द सेम पाथ, वही सेम पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। जब कभी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पूछेगा तो हम लोग ऐसे बताएंगे और ऐसे समझाएंगे। और इसके हम लोग इसके लिए मान लीजिए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आती है 2 नंबर के आगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला भी शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं n21 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। दैट मींस इसे हम लोग ये क्या होता है जानते हो आप, ये 1 अपान होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। फॉर एग्जांपल सही है, अगर सेकेंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में डबल है तो पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में हाफ ही ना होगा। अगर फर्स्ट का सेकेंड के रिस्पेक्ट में थर्ड है तो सेकेंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 1/3 ही ना होगा। यही हम लोग क्या करेंगे, उसमें नीचे हम लोग लिख लेंगे। कभी क्वेश्चन आता रहता है, ऐसे हम लोग करते रहते हैं। n21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n12 हो जाएगा। दैट मींस ये शो कर रहा है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को शो कर रहा है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन टू ग्लास स्लैब। अब हम लोग ग्लास स्लैब से हम लोग लाइट पास कराएंगे और देखेंगे उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है और उसका फिगर कैसे बनेगा और उससे रीजन क्या मिलता है, क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में या इमेज में क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो वैसे भी हम लोगों ने देखा था, हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो इफेक्ट आता है वो क्या क्या होता है। वो ये होता है, पहली बात ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देती है, नंबर से फर्स्ट हो गया ये। नंबर सेकंड क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट अपने से एक्चुअल शेप एंड साइज में नहीं दिखाई देती है, नंबर सेकंड हो गया। और कभी कभी उस ऑब्जेक्ट का कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 3 टाइप के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे नहीं दिखा देती, कहीं और दिखाई देती रहती, कहीं और दिखाई कहीं और देती है, और उसका शेप एंड साइज भी डिफरेंट हो जाता है और उसका कलर भी डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग हेडिंग डालो आप लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू
ग्लास स्लैब। हाँ, ग्लास स्लैब आप लोग हो सकता है देखे हों, नहीं देखे होंगे तो हम लोग एक कभी एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी की वीडियो बनाएंगे, उसको सेंड करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ग्लास स्लैब होता है जैसे ये है, ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ये फिजिक्स लैब में हम लोग हैं तो फिजिक्स लैब में प्लेन मिरर है। ग्लास स्लैब भी है, बस अलमीरा में है, अभी नहीं निकालेंगे। तो इसी शेप में होता है, ग्लास स्लैब भी होगा बट वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। उसमें इसमें आप लोग देखो, अब आप तो दिखोगे नहीं लेकिन मोबाइल वगैरह कुछ दिख रहा होगा जब तक, लेकिन जो है इसमें हम लोग ये ग्लास स्लैब नहीं है और वो ग्लास स्लैब होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो उसमें ग्लास स्लैब में क्या होगा और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्शन टू ग्लास स्लैब में क्या होगा। ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि कोई ये ग्लास स्लैब है, ये कोई एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका नाम मैं दे देता हूं, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं। ये कोई ग्लास स्लैब है जिसका नाम मैं दे देता हूं PQRS। इसका नाम मैं दे देता हूं PQ, अदरवाइज इसको ले लो PQRS। इसका ग्लास स्लैब का नाम हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। अब मान लीजिए लाइट इस साइड है, सोर्स ऑफ लाइट इस साइड है, लाइट इधर से आएगी, तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्लास है, क्या है ये ग्लास है, और ये क्या है, एयर है। हमने आपको बताया था कि एयर जो होता है वो क्या होता है, वो सबसे आइडियल मीडियम होता है लाइट के ट्रेवल करने के लिए। लाइट को ट्रेवल करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए एयर या वैक्यूम जो होता है सबसे आइडियल होता है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम, तो आप क्या बताएंगे, 1। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1। और हर मटेरियल की, कोई मटेरियल होगा उसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 से ज्यादा ही होगी, 1 से कम नहीं होगा। रिलेटिव अगर निकालेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में भी कम हो जाएगा, बट अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे डेफिनेटली 1 से ज्यादा होगी। समझ रहे हैं आप लोग, ये माइंड में रखिएगा। कभी कभी NTSC में ऐसे, ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंटों को, तो ये आप माइंड में रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, एयर है, ये क्या है, ग्लास है, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ये हमने नॉर्मल खींच दिया, तो ये क्या हो गया, ये दिस इज नॉर्मल, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एयर, लाइट कहां से जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। दैट मीन्स का मतलब ये है कि लाइट कहां पर जा रही है, लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम में जब जाती थी क्या हो जाता था, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती थी। उसका एक्चुअल पाथ क्या है, इंसिडेंट रे का ये है, लेकिन क्या होगी, ये बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। अब नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, जब तक एक मीडियम में लाइट ट्रेवल करती रहेगी तब तक तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। कभी भी आप लोग जानिए, हम लोग देखे भी थे, पढ़े भी थे इस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ, हमेशा स्ट्रेट पाथ को चेंज करती है और डायरेक्शन को तब तक नहीं चेंज करती है जब तक कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो। तो यहाँ पर अब ये ग्लास में आ गई, ग्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो जो होना था हो गया भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाउंड्री पे होती है, तो बाउंड्री हो गया। अभी तो क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ को कवर करेगी, तो स्ट्रेट पाथ को ये कवर करेगा, ये ऐसे, ठीक है। दैट मींस इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज है। कौन सा रेज है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है। और ये क्या था, ये था इंसिडेंट रे। नोट करते चलेंगे आप कॉपी में ऐसे, इंसिडेंट रे। और अब देखेंगे आप फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। क्यों, क्योंकि अब लाइट क्या कहा जा रही है, ग्लास मीडियम को चेंज कर रही है। अब ग्लास से किसमें जा रही है, एयर में जा रही है लाइट, तो मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, मीडियम अगर चेंज होगा तो क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। देखते हैं क्या दैट इज क्या होगा, आप देखो लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, दैट मींस डायरेक्शन टू रेयर जा रही है। इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए, इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हट जाएगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी ये हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज हमने लिख दिया है, यहाँ पे देखिए। अब इसको अगर मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को अगर हम लोग ऐसे ट्रेस करें,
तो ऐसे इसका फिगर बनेगा। और ये क्या है, ये कौन सी रे है, इसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं इसे, दिस इज इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने देख लिया ये क्या है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आई है, ये एंगल क्या है, आर है। जो ये वाला एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, ये भी एंगल आर होगा। और जो यहाँ पर एंगल बनेगा इसे लोग क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बोलते हैं। यहाँ नाम रख देते हैं हम लोग नाम रख देते हैं, ये ओ हो गया और ये ओ डैश हो गया, इसे हम लोग ए नाम दे देते हैं और इसे हम लोग बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर ऐसे बन गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे लाइट कैसे पास करेगी। अब ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो ये जो ये इमर्जेंट रे है एंड इंसिडेंट रे है, मतलब इंसिडेंट रे तो नहीं, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे है, ये दोनों क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यही हमारा जो रिजल्ट आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में, यही रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है, द इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दैट मीन जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। और पैरेलल होगा दैट मीन इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा। इसे हम लोग लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, इसे लोग एल से जोड़ करके इसे लोग क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, या लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या लैटरल डिस्टेंस बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बोलना ही है, बोल दो कुछ, मेरे कहने मतलब ये लैटरल लिखे याद रखिएगा। बाकी शिफ्ट भी कह सकते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ये ग्लास स्लैब की कुछ प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ग्लास स्लैब की कुछ प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। और वो ग्लास स्लैब की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो ग्लास स्लैब की दो प्रॉपर्टी होगी, एक तो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, दूसरा उस पे डिपेंड करेगा, दूसरा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो वहां पास वही रिजल्ट हम लोग केवल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे when light passes through glass slab, the emergent ray becomes parallel to the direction of इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। और मैं और कुछ लिख देता हूं, कभी कभी ये एक नंबर मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डालिएगा, इसके भी अलग से लिख लीजिएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसे हम लोग बताते हैं। तो जो इनके बीच में गैप होगा, लेकिन गैप कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एक सीधी गैप, 90 डिग्री एंगल का जो गैप होता है उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखें या गैप लिखें, बात बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन emergent ray and direction of incidence is called lateral, यहाँ पे एन है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका फार्मूला ये है, एल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा टी, दैट मींस टी फार्मूला बताता हूं, टी साइन
I माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, ये फार्मूला होता है। फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कि एनटीएससी वगैरह में ये सब क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एलिजिबल टू क्या होता है टी और साइन आई माइनस कितना हो जाता है आर। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कभी भी ये भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो ग्लास की किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आप आगे एक लाइन बना के लिख लीजिएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन नंबर फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी, ऑफ ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। और नंबर सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, नंबर सेकेंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब के थिकनेस पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखेंगे ये टी क्या है, यही थिकनेस है, ये क्या है, थिकनेस है। और आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।